नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। बिहार के किशनगंज जिले में भारत नेपाल सीमा के पास एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें एक गिरोह बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए फर्जी आधार कार्ड बनाने के लिप्त मामले सामने आए हैं। इस गिरोह का पुलिस ने जियापोखर थाना क्षेत्र के गिलहा बाड़ी गांव में छापेमारी कर पर्दाफाश किया है। इस छापेमारी के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जबकि इसी के साथ दो अन्य आरोपी भी जो थे इसमें विलुप्त थे और इन आरोपी को जो है मौके से फरार हो गए हैं। इस खुलासे के बाद स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में काफी चिंता और सतर्कता की स्थिति पैदा हो गई है। पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में इस बात का खुलासा करते हुए उन्होंने बताया कि ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर ही की गई थी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि जियापोखर थाना अध्यक्ष विकास कुमार के नेतृत्व में और इसी के साथ ही पुलिस टीम ने मालीन गांव में असरफूल के घर छापा मारा है, उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हालांकि जमाल और पंकज नाम के दो ऐसे अन्य आरोपी जो भागने में जो है वो सफल रहे हैं, इनके नाम भी सामने आ रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। ये कार्रवाई काफी सूक्ष्मता और योजना के साथ की गई थी और इसी के साथ इसकी तलाशी अभी भी जारी है, ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों तक पहुंचा जा सके जो फरार बताए जा रहे हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कई महत्वपूर्ण उपकरण और सामान भी जब्त कर लिए गए। इनमें से प्रिंटर, आई स्कैनर, फिंगर स्कैनर, नकली मोहरे, 2 मोबाइल फोन और उसके साथ ही नेपाली और भारतीय सिम कार्ड, एक 4 पहिया वाहन और नेपाली मुद्रा शामिल हो जाता है। इन तमाम चीजों को जो है पुलिस के द्वारा जब्त कर ली गई है। खास बात यह है कि बरामद 4 पहिया वाहन पश्चिम बंगाल का नंबर प्लेट लगा हुआ था, जिससे पुलिस ने इस गिरोह के बंगाल से संपर्क होने की और इसके कनेक्शन की जो है वो जांच की जा रही है कि किस प्रकार से बंगाल से ये संपर्क रखते हैं। इससे ये साफ होता है कि यह मामला सिर्फ स्थानीय नहीं है बल्कि कई राज्यों तक फैला हुआ है, क्योंकि इसका सीधा संपर्क फिलहाल बंगाल से देखा जा रहा है। पुलिस के अनुसार ये गिरोह बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारतीय नागरिक बता करके उनके नाम पर फर्जी आधार कार्ड बनाता था। इसी के साथ ही इन फर्जी आधार कार्डों का जो है वो इस्तेमाल गैर कानूनी कामों के लिए भी किया जाता था। घुसपैठिए सरकारी योजनाओं, पहचान पत्रों और अन्य सुविधाओं का गलत लाभ उठाने के लिए इसका उपयोग किया करते थे और गैर कानूनी काम का भी इसमें इस्तेमाल करने की बात आती है। ये पूरी गतिविधि सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था और उसके साथ ही काफी खतरे का माहौल जो है वो और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस अधीक्षक ने ये भी बताया है कि इस मामले में वाहन मालिक समेत 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज की गई है और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो ये मामला काफी संजीदा भी बताया जा रहा है। इसके अलावा जिन लोगों के नाम और दस्तावेज छापेमारी के दौरान मिले, उनके घरों पर भी छापेमारी की जा रही है। उसके साथ ही उनके नागरिकता से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है, जिससे साफ तौर पर अभी पूरे रूप से खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन पुलिस जांच पड़ताल अभी भी जारी है। शुरुआती जांच से ये पता चलता है कि ये फर्जीवाद एक बड़े संगठित नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है, जिसकी जड़ें कई राज्यों और संभवतः अन्य देशों तक फैली हुई है। इस छापेमारी अभियान में एसडीपीओ मंगलेश कुमार सिंह, थाना अधीक्षक विकास कुमार, उसके साथ ही प्रशिक्षु डीएसपी प्रीति कुमारी, पुलिस अधिकारी समेत कई ऐसे जो है पुलिसकर्मी इस चीज से जुड़े हुए हैं और इस छानबीन में शामिल हो जाते हैं। सभी पुलिस टीमों ने मिलकर के इस गिरोह के खिलाफ एक सख्त और प्रभावी कार्रवाई करने की अपनी तैयारी कर ली है। इस कार्रवाई से अपराधियों में डर का एक माहौल दिखाई दे रहा है और डर का माहौल पैदा भी हुआ है और पुलिस को भरोसा है कि बाकी आरोपी जो फरार बताए जा रहे हैं वो जल्द ही पकड़े जाएंगे।
इसके साथ ही अगर हम बात करें, स्थानीय पुलिस ने अपनी कार्रवाई को सीमा पार से हो रही अवैध गतिविधियों पर पूरे तरीके से अपनी कार्रवाई कर दी है और इस पर काबू पाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी उठा लिया है। पुलिस अधिकारियों का ऐसा मानना है कि ऐसे गतिविधि और ऐसे अभियान से क्षेत्र की सुरक्षा मजबूत होगी और भविष्य में इस प्रकार की या इस तरह की कोई भी गतिविधि, गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने में मदद मिलेगी। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में और सीमावर्ती इलाकों में कानून व्यवस्था और भी ज्यादा बेहतर होंगे और इसके साथ ही आम जनता को सुरक्षा का भी भरोसा मिलेगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए इनसाइडर लाइव।